एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वो कुछ बात जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक फ्यूचर से। किसका फ्यूचर? इंजीनियरिंग का फ्यूचर। तो क्या है हमारे इंजीनियरिंग का फ्यूचर? इंजीनियरिंग का फ्यूचर कुछ ऐसा है जहां पर जो टेक्नोलॉजीज है इवॉल्व कर रही है एक लाइट की स्पीड से वो तेज चल रही है, और जहां पर हमारे लिए किसी ड्रीम जॉब पे लैंड करना किसी टाइम के साथ रेस करने से कम नहीं। तो 2024 की बात अगर करें के लिए, इंजीनियरिंग का लैंडस्केप कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमें जो नॉलेज आती है, व्हाट वी नो, हमें क्या पता है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वो ज़्यादा मैटर नहीं करता उस चीज़ से कि हम उस चीज़ को, उस जो नॉलेज हमारे पास है, हम कैसे उसको अप्लाई करें। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमारे पास मैटर करती हैं कि हम व्हाट वी नो एंड हाउ डू वी नो टू अप्लाई इट। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो आज के वीडियो में आपके सामने मैं आज 3 स्किल्स को एक्सपोज करूंगा जो आपकी लाइफ की गेम चेंज कर सके। तो इन 3 गेम चेंजिंग स्किल्स को हम इस वीडियो में आज अच्छे तरीके से एक डिटेल्ड वे से हम बताएंगे कौन कौन सी 3 स्किल्स हैं जो हमें ज़रूरी हैं ताकि हम ड्रीम जॉब पे लैंड कर सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे तो पहले मैं बताऊंगा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट, एक्सपेशली इन इंडिया 2024 के अगर बात करें, एक्सपेशली इन इंडिया में अगर हम बात करें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हासिल करे, वो मास्टर कर सके इन स्किल्स को, क्योंकि ताकि वो इस फील्ड में कंपटीशन के हिसाब से अडेप्ट कर सके। और जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, मैंने पहले भी बताया, बहुत ही तेज़ रफ्तार से रैपिड टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, उस हैबिटेट में रह सके ताकि वो स्किल्स के साथ इवॉल्व हो सके। उन स्किल्स को, वो जो इवॉल्विंग स्किल्स है, क्या स्किल्स है, वही 3 जो स्किल्स हैं वो इसी के रिलेटेड है। तो ताकि ये स्किल्स हासिल करना क्यों एक इंडियन कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है, ताकि वो कंपटीशन के साथ आगे बढ़ सके। आज के वीडियो में आपके सामने मैं पेश करूंगा 3 स्किल्स। तो पहली स्किल जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी के साथ साथ मैं एक उसका सबसेट भी समझाऊंगा, वो है मशीन लर्निंग की स्किल। तो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अगर हम मोटे तौर पे देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो मैनुअल सिस्टम नहीं, ऑटोनोमस सिस्टम को कंट्रोल करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे हैं जैसे किसी टास्क को मैनुअली कंट्रोल किसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम में उस ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कुछ दूसरा चीज़ करता है। हम वहाँ पर मैनुअली कंट्रोल नहीं करते, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक दूसरे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं के नाम से जानते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कुछ ऐसे समझा जाता है किसी ऑटोमेटिक सिस्टम को जो रिवॉल्व करवाता है, जो उसको काम करवाता है, जो इंटेलिजेंस उसको करवाता है, जो उसको डिसीजन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो उन सारी चीज़ों को जो इस्तेमाल होता है, जो वहाँ पर इस्तेमाल होती है ना हमारे पास, उससे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे होते हैं जहाँ पर डाटा बहुत सारा होता है। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा एक फ़ायदा है, वह डाटा का बहुत सारा होना है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, हम बहुत सारे डाटा को एक स्टैटिक्स के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जो अगर प्रेडिक्शंस पॉसिबल है तब, तो प्रेडिक्शंस पॉसिबल जब है तो तब, अगर वहाँ पर डाटा बहुत ज़्यादा डाटा है, तो वहाँ पर हम इन डाटा, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही हम दूसरी जो चीज़ है वो मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग कुछ है ना, वो कुछ सबसेट है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यहाँ पर जो एल्गोरिथम्स है ना, वो एक जो मशीन लर्निंग है ना, यहाँ पर हम एल्गोरिथम्स को डेवलप करते हैं कंप्यूटर को, ताकि वो याद कर सके डेवलपमेंट्स को, और उसी के बिना पर वो अपनी डिसीजंस को हासिल कर सके, डिसीजंस या सॉल्व करे अपने प्रॉब्लम्स को। ठीक, तो मशीन लर्निंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसकी अगर मैं एग्जांपल्स बोलूँ इन स्किल्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की स्किल देखूँ, तो सबसे पहले जो आता है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक स्किल है, कोडिंग स्किल है, तो इन स्किल्स को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी जो स्किल है ना वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस दुनिया में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी NLP
तो दूसरा है यहाँ पर डाटा एनालिसिस, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारी स्किल्स हैं एक्स्ट्रा मैं अभी बात नहीं करूंगा। अगर मैं उन पे बात करूंगा तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा, तो ये बहुत bड़ा वीडियो बनेगा। तो मैंने डिसाइड किया था वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, तो शॉर्ट ही रखूंगा। तो जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है, दूसरी स्किल है, वो है डाटा साइंस और एनालिसिस। डाटा साइंस और एनालिसिस क्या होता है? तो अगर हम इसको डेफिनेशन के बजाय कुछ ऐसे समझेंगे, डाटा एनालिसिस और जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसमें इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंसाइट और नॉलेज को। नॉलेज और इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना, डाटा, किसी डाटा से किसके जरिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक मेथड्स, स्टैटिकल मेथड्स, एनालिटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स, प्रेडिक्शंस के जरिए इन चीज़ों को, इन डाटास को, इन नॉलेज को निकालना किसी एक खास डाटा से। तो इसे हम डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिसिस कहते हैं, डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस कहते हैं। जो यहाँ पर डाटा एनालिसिस होता है, इसके लिए बहुत सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले बताया था, यहाँ पर स्टैटिक्स के जरिए डाटा को यहाँ पर निकाला जाता है। डाटा नॉलेज को, एक डाटा बहुत सारे बड़े डाटा से निकालने के लिए एक स्टैटिक्स नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालिटिकल थिंकिंग, स्टैटिकल थिंकिंग, मैथमेटिकल नॉलेज, ऐसी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनालिटिकल थिंकिंग, स्टैटिक्स का होना, स्टैटिक्स की नॉलेज होना एक मस्त चीज़ है स्किल को हासिल करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास डाटा साइंस और एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ी है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर इंटीग्रेट करते हुए हम स्किल्स को लर्न कर सकते हैं। तो इसके बाद होती है दुनिया में, अगर हम देखें 2024 की बात करें, वो एक इम्पॉर्टेंट मस्ट है जो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए मैं समझाता हूँ। इसमें इंक्लूड होता है वो सारी चीजें लाइक सर्वर्स, लाइक डाटाबेसेस, लाइक स्टोरेज कैसे होता है, एक डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा। तो स्टोरेज, ये सारी इन चीज़ों को कहाँ पर करता है? एक कंप्यूटर में करता है, एक इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है। उसी इंटरनेट को जो नाम दिया जाता है ना, उसे हम क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात होती है। तो अगर हम अभी इसकी बात करें ना, इंडस्ट्रीज इवॉल्व करती रही है डिजिटल की तरफ। इंडस्ट्री जो है वो अभी डिजिटली इन्वॉल्व कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस कर रही है। तो अभी इसके लिए हमारे पास इस्तेमाल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंडस्ट्रीज जो डेवलप हो रही है डिजिटल साइड की तरफ, तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो वहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारी यहाँ पर स्किल्स है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडेड है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। जब फॉर एग्जांपल बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे गूगल भी एक सर्विस देता है, गूगल क्लाउड, उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक स्किल हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरी स्किल है वो कुछ है नेटवर्किंग में हमारे पास आता है आईपी एड्रेस को फाउंड करना, या वीपीएन या जीपीएस, ऐसी चीज़ों को नेटवर्किंग से जरिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्किल को हासिल करना, क्लाउड कंप्यूटिंग की स्किल को एक ब्रॉड बेस पे हासिल करना, मैं इन छोटी छोटी स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल्स तो नहीं है, हम इन स्किल्स को ऐसे तो नहीं कह सकते ये स्किल हासिल की तो बस खत्म हुआ। ये एक स्किल जो है, ये जो मैं स्किल्स अभी बयान कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी स्किल्स इंटीग्रेट करते हुए एक क्लाउड कंप्यूटिंग की ब्रांच फील्ड में मदद देती हैं। तो ठीक, ये एक स्किल इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट नहीं होती किसी दूसरे स्किल के। तो इस स्किल का होना दूसरे स्किल पे डिपेंडेंट जरूर करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इस स्किल में आता है। तो इसी तरह दूसरी स्किल्स भी बहुत सारी हैं एक्स्ट्रा, जिन्हें मैं अभी बात नहीं करूंगा। मैंने पहले ही कहा यहाँ पर ये वीडियो शॉर्ट है। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आप सबको समझाया कि यहाँ पर इस क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का, और इस पे हमने दूसरी बात की थी डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस के बारे में बात की है। इन स्किल्स का होना मस्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस स्किल्स के बारे में ये वीडियो अच्छी तरह समझ चुका होगा, ताकि और आप लोग इन स्किल्स को हासिल करके एक वांटेड क्रिमिनल नहीं, एक वांटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में आ जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। इन 3 स्किल्स को हासिल करने के लिए एक इंस्पायरेशन माइंड बन चुका होगा। आई थिंक इस वीडियो में आपको मैंने ठीक
3 स्किल्स के बारे में, गेम चेंजिंग स्किल्स के बारे में बताया है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा, और अगर पसंद नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंसड है इन 3 स्किल्स के बारे में, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या ज़रूरत थी, मैंने इस वीडियो में क्या चीज़ें मिस की हैं, और क्या क्या चीज़ें मुझे इंक्लूड करनी थी इस स्किल्स के। और अगर इससे भी कुछ ज़्यादा स्किल्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो, या अगले वीडियो तो पॉसिबल नहीं है, मैं दूसरे वीडियो जो आने वाले हैं उनमें उन स्किल्स को भी